सो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ वॉइस का। एक ग्रामर का बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे 10th में आता है, 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का। इसका हमारी बहुत अच्छी ट्रिक भी है, बहुत अच्छी ट्रिक। इसको बताऊंगा, आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसको कितना भी लेंदी सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे वॉइस क्या होता है, हम डिस्क्राइब करते हैं। वॉइस एक होता है हमारा साउंड होता है, साउंड होता है। और दूसरा हमारी वॉइस होता है, उसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। साउंड हमारा आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। इसको हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, डीजे हुआ, मोबाइल फोन्स हुए, एनीथिंग एल्स, जनरेटर्स हुए, ये हमारा लिविंग थिंग्स के लिए है। आप कभी भी देखना जब टीचर्स यूज करते हैं कि आर यू रेडी माय वॉइस, तो साउंड यूज नहीं करते, ना वो वॉल्यूम यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, वो लिविंग थिंग्स है। चलिए, इसका तो डेफिनेशन होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए, एक्टिव वॉइस जितने भी हमारे दुनिया के अंदर सारे सेंटेंसेस होते हैं, टेंस होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर। पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए। सारे हमारे जो टेंसेस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो सारे एक्टिव वॉइस के अंदर आते हैं। उनको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए, इसके बाद चार्ट होता है, आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, पैसिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन, एक्टिव वॉइस प्रेफर्स सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को प्रेफर करती है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको इट या पैसिव वॉइस प्रेफर्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट फोकस करता है, और एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट पे फोकस करता है। चलिए, ठीक है। तो एक आपको मैं छोटा सा चार्ट बना के देता हूँ, जिससे आपको फ्यूचर में इन केस दिक्कत ना हो कोई। तो हमारे पास आपको पता है कि 12 टेंसेस होते हैं, वी हैव 12 टेंसेस, और उसमें से 8 चेंज होते हैं और 4 चेंज नहीं होते। वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। पहले प्रेजेंट लेके आते हैं, पास्ट और फ्यूचर 3। चलिए, तो ये हमारा छोटा सा चार्ट है, पैसिव वॉइस का चार्ट है। चेंज कौन कौन से होते हैं, जैसे हमको बताया था आपको, अभी रिसेंटली बोला था कि हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, वी हैव 12 टेंसेस। इनमें से 8 चेंजेस होंगे और 4 चेंजेस नहीं होंगे। वो चेंजेस ना होने वाले कौन कौन से, वो हम पता लगाते हैं। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते, और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता। All these 4 tenses don't change, और these will be change। तो चेंज कौन कौन से नहीं होते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता। बाकी के सारे चेंज होते हैं। अब आपको मैं छोटा सा एक वर्ड देता हूँ, 2 वर्ड दूंगा बस। इसमें हमें 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा लगाने होते हैं, बाकी का इसमें सेम चलता है। हमें वर्ड्स रीअरेंज करने पड़ते हैं, यहाँ से लेकर उधर रखने होते हैं, उधर से इधर रखने होते हैं। चलिए, जो भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा कोई सा भी, उसमें हम लोग लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग एक वर्ड होता है जो कि प्रोग्रेसिव वर्ड होता है हमारा, उसमें कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है। चलिए, दूसरा एक हमारा वर्ड होता है बीइंग। क्या होता है, बीइंग। ये भी हमारा फ्यूचर में आता है हमेशा, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, बीइंग आता है। तो आपको मैंने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड दूंगा आपको मैं, बीइंग और बीइंग, पहला और दूसरा वर्ड होगा, ठीक है। इनमें से ही वर्ड्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे। अब चलिए देखते हैं एग्जांपल्स हम लोग लेके बताते हैं आपको कैसे कैसे आता है वो, ठीक है। 3 चलिए, एक्टिव से एग्जांपल आई राइट ए लेटर। हमारे टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पता होना चाहिए टेंसेस हमारे सारे होंगे। जिसके सेंटेंस और टेंस क्लियर होंगे उनको सब चीज़ पता होगा चीज़। अगर उनको टेंस क्लियर नहीं है तो वो हाँ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा। तो आई वुड से ट्राई टू
क्लियर योर टेंसेस देन ट्राई टू फेवरेट। चलिए तो हमारा आपको कहा था कि बताया जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब होती है, फिर आपकी देन ऑब्जेक्ट होता है, अदर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते तो करते क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, वर्ब की हमारी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। चलिए आई राइट अ लेटर, आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, वर्ब राइट क्या हो गया हमारी वर्ब, और ए लेटर हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको एक्टिव वॉइस के हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। अ लेटर हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या ले लिया अ लेटर। ए लेटर हमारा क्या है सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। आपको बताया गया है कि थर्ड फॉर्म आएगी, राइटिंग थर्ड फॉर्म होती है रिटन होती है। अ लेटर इज रिटन, हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाने से पहले बाय का यूज करते हैं, तो आई को हम चेंज करते हैं मी में, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। ऊपर था हमारा आई राइट अ लेटर, इसको हम लेके चलते हैं, आप देखो कंटिन्यूअस में, किसमें लेके चलते हैं कंटिन्यूअस में। चलो आपको एक्टिव वॉइस लेके ही से चलता हूँ, कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलोगे समझ नहीं आया, इससे हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इस आई एम, चलो आई का डालते हैं, राम इज राइटिंग ए लेटर, तो राम एक पत्र लिख रहा है कॉन्टिन्यूस में आपका, और आपको मैंने चार्ट में बताया था कि जब हमारे कोई भी प्रोग्रेसिव वर्ड आता है या कोई भी प्रोग्रेसिव पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस में, उसमें हम लोग बीइंग लगाते हैं। चलिए पैसिव वॉइस में लेके चलते हैं, अ लेटर, ए लेटर इज कंटिन्यूस आ रहा है, बीइंग आ जाएगा हमारा। थर्ड फॉर्म हमारी चलती है इसमें रिटन बाय राम, ठीक है। अगर किसी को नेगेटिव लगाना तो हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा इंटरोगेटिव यहाँ नहीं चलते इसको हम पहले ले आते हैं, लास्ट में क्वेश्चन में पुट करना होता है। चलिए तो आपको एक ट्रिक का कहा था, फिर ट्रिक का आपको एक सेंटेंस लेगा वो लंबा वाला लेंथी होगा थोड़ा सा, इसके वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड with my friends। चलिए थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस आपने लिया है, बहुत से लोगों को परेशानियां होती है, बच्चों को परेशानियां होती है कि हम लेंथी सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए ट्रिक बहुत अच्छी है, आपको बताऊंगा मैं, यहाँ भी लेके चलूंगा उसको मैं और वहां भी लेके चलूंगा मैं। देखो अगर जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है उसके में 4 वर्ड उठाने होते हैं आगे वाले, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसके में 3 उठाने होते हैं, जैसे कि पहला एक, दूसरा और तीसरा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं केवल मेन वर्ब है, ये चीज ध्यान रखना भाई। हमने फिर कह रहा हूं आपको मैं, जिन एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो उनमें से हमें 3 वर्ड उठाने हैं। आगे के 3 वर्ड, सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया राइट, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब नहीं तो हमने 3, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो उसमें 3 पॉइंट लिए। अब हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसमें हमें 4 वर्ड उठाने होंगे आगे के। राम 1, इज 2, राइटिंग 3 और लेटर 4। अब इससे आगे कोई भी वर्ड आता है वो सारे के सारे डिक्टो उतार जाएंगे, सेम उतार जाएंगे। जैसे कि राम इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, टू हिज फादर,
राम इज राइटिंग लेटर टू हिज फादर। तो देखना अ लेटर इज रिटन बाय अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम टू हिज फादर हो जाएगा वो, टू हिज फादर। हमें अब केवल अपने ऑब्जेक्ट तक ही सीमित रहना, बाकी का हमें कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, वो सेम उतारना है उसको। चलिए यहाँ पर इसको हम लेके आते हैं। जैसे कि वी प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड विद माय फ्रेंड्स। तो चलिए वी क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, प्ले क्या होगी हमारी वर्ब, और ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें हमारी मेन ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ये हो गई। इसमें हमारी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हम तीन वर्ड उठा रहे हैं। जैसे वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। ठीक है, अब सेकंड जो भी वर्ड हमारा है वो सेम करने हैं। इन ग्राउंड, इन ग्राउंड विद माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो गाइस डोंट वरी, जितना भी आपको कितना भी सेंटेंस है कोई मतलब नहीं उससे हमें आगे सिर्फ 4 वर्ड उठाने हैं। हेल्पिंग वर्ब हो तो 4 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो 3 वर्ड है। चलिए हम लेते हैं परफेक्ट का, इसका लेके आते हैं परफेक्ट का। तो आपको चार्ट मैंने दिया था, उसमें थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना कि परफेक्ट में सिर्फ हमें बीन लगानी होती है, बाकी का सेम चलता है। जैसे आई हैव ईटन माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया है। तो ठीक है गाइस, उसी को ट्रिक को फॉलो करते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो माई फूड, अब देखना है कि हमारा आई क्या आता है, प्लूरल आता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी, हैव आई थी। आपको एसबी में बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट एक सा प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट एक सा सिंगुलर वर्ब। तो माय फूड इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगी। बीन, आपको बताया गया था कि अगर कोई भी परफेक्ट है उसमें बीन का यूज करते हैं। ईटन तो हमारी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही है, इसमें हम कुछ करना भी नहीं, बहुत इजी है, बाय मी। ठीक है, आई हैव, चलिए तो आपको मैं बताया था कि परफेक्ट का लेके आते हैं। तो आई हैव ईटन माय फूड, तो आई हमारा प्लूरल था इसलिए हमारी हैव आई थी, ईटन थर्ड फॉर्म आई है, और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया माय फूड हैज बीन ईटन बाय मी। तो हमारा फूड क्या था, माय फूड सिंगुलर है इसलिए क्या है, इसमें हैज बीन तो हमारी कंपलसरी आती है परफेक्ट में, आपको बताया था मैंने। थर्ड फॉर्म भी हमारी कंपलसरी है, और आई को हमने बाय माय मी में चेंज कर दिया, और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय का यूज करते हैं। चलिए बात है पास्ट का। राम वेंट टू बैंक यस्टरडे, राम कल बैंक गया, क्या होगा तो पैसे वैसे निकालने। तो चलिए बैंक वॉज गॉन। देखो पैसे वॉइस में, एक्टिव वॉइस में काम वही करता है, लेकिन पैसे वॉइस में उसके द्वारा कराया जाता है। राम बैंक गया, तो राम के द्वारा बैंक जाया गया, उसको हम चेंज कर रहे हैं, बस पैटर्न वही है। तो बैंक वॉज गॉन, भाई हमें परफेक्ट पास्ट मारा तो वॉज आएगी। वेंट की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो उसकी गॉन थर्ड फॉर्म आ गई। बाय राम यस्टरडे, यस्टरडे हमारा सीधा आ गया। तो राम वाज गोइंग टू बैंक यस्टरडे, आ गया पास्ट कंटीन्यूअस। लेट्स सी, बैंक वाज बीइंग, प्रोग्रेसिव वर्ड है तो हमने बीइंग लगा दिया है, कंटीन्यूअस वर्ड हम बोल रहे हैं आपको। तो बैंक वाज बीइंग गॉन बाय राम यस्टरडे। ठीक है, अगर इसी को पास्ट में चेंज करते हैं, जैसे हैव की जगह हम क्या कर लेते हैं, हैड, क्या कर लेते हैं, हैड। तो आपको पता है कि परफेक्ट में, हमारी पास्ट परफेक्ट में हैड ही होती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। इसको हम हैड कर लेते हैं बस। आई हैड ईटन माय फूड, I had eaten my food, तो my food had been eaten by me। यहाँ तक कोई इश्यू। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा।
फ्यूचर, ठीक है। तो इसको पता है कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता, कॉन्टिन्यूस किसी का भी नहीं होता। राम सीता लगाते हैं, विल कुक द फूड फॉर हर फैमिली, हर फैमिली टुमारो। सीता कल अपने परिवार के लिए खाना पकाएगी। तो चलिए ये थोड़ा सा लेंदी है, आपको देख लेना, आपको मैंने बताया था इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, तो 4 वर्ड लेने पड़ेंगे हमें, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होते मैं 3 वर्ड लेने पड़ते। चलिए तो 4 वर्ड कौन कौन से है? सीता 1, विल 2, कुक 3 और द फूड 4। बहुत अच्छी ट्रिक है, इट्स एन ऑसम, सो ट्राई टू फॉलो इट विद एवरीवन, स्पेशली इन वॉइस, गॉट इट। चलिए पैसिव वॉइस में हम आर्टिकल्स हो जाए तो हम लोग उसको हटा देते हैं। फूड, चले लगा द फूड। हमने आपको बताया कि हमारे अगर कोई फ्यूचर वर्ड होता है या फ्यूचर में हम लोग बी का यूज करते हैं, इसका करते हैं मॉडल में आता है हमारा विल और शैल, बी का यूज करते हैं। द फूड विल बी, देखिए ना वही हमारे 4 वर्ड आ रहे हैं, वुड आ गया, विल आ गई और बी आ गई। कुक्ड बाय सीता, दैट्स इट। अब हमारा जो है उसी को हम एक्टिव वॉइस का है जो है उसको हम पैसिव वॉइस में उतार देते हैं। फॉर हर फैमिली टुमारो, ठीक है। अगर सेंटेंस को लेंदी आ रहा है एक्टिव वॉइस में तो डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना ट्रिक यूज करना है, उसको हम सेम टू सेम करते आना है। अब लेते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का, हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता, उसको हम सेम टू सेम कर देते हैं, चेंज नहीं होता। अब ले हैं फ्यूचर परफेक्ट का, जैसे कि चलो सीता को उठा लेते हैं। सीता विल हैव टू कम अयोध्या टू, चलिए ऊपर लिखना पड़ेगा, इतना यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। चलिए तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सीता विल हैव टू कम अयोध्या इन इनॉग्रेशन राम टेम्पल। ये राम मंदिर राम मंदिर या इनॉग्रेशन कोई सब लगा सकता है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। सीता विल हैव टू कम अयोध्या इन इनॉग्रेशन राम मंदिर, सीता को राम मंदिर के इनॉग्रेशन उद्घाटन में आना होगा। चलिए सीता हमारा पहला, दूसरा विल, तीसरा विल हैव टू आ गया, कम हमारी वर्ब हो गई, अयोध्या फोर्थ हो गया ऑब्जेक्ट, तो अयोध्या विल हैव बीन आएगा, आपको बताया था भाई फ्यूचर में हमारा बीन आता है, तो अयोध्या विल हैव बीन कम केम कम आता हमारा थर्ड फॉर्म ही है, बाय सीता
सीता। अब हमारे जो सेम है उसको हम ऐसे उतार देते हैं, इन इनॉग्रेशन, राम्स टेम्पल या राम्स मंदिर, एक ही बात है, टेम्पल मंदिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पे फिनिश होता है। जिसको भी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हो, वो लोग कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, वो अपना कीमती सुझाव दे सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।